आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको स्वाध्याय सत्संग के तहत क्रांतिधर्मी युग साहित्य KD-29 से पढ़कर सुनाते हैं कि 21वीं सदी के लिए हमें क्या करना होगा। आइए सुनते हैं। इस बार का बसंत पर्व एवं उसकी उपलब्धियां। लंबी मंजिल लगातार चलकर पार नहीं की जाती, बीच में सुस्ताने के लिए विराम भी देना पड़ता है। रेलगाड़ी जंक्शन पर खड़ी होती है, पुराने मुसाफिर और असबाब उतारे जाते हैं, नए चढ़ाए जाते हैं। ईंधन भरने और सफाई करने की भी आवश्यकता पड़ती है। आर्थिक वर्ष पर पुराना हिसाब किताब जांचा जाता है और नया बजट बनता है। भ्रूण माता के गर्भ में रहकर अंग प्रत्यंगों को इस योग्य बना लेता है कि शेष जीवन उसके बाद काम में लगाया जा सके। किसान हर साल नई फसल बोने और काटने का क्रम जारी रखता है। ये सब कृत्य लगातार नहीं होते, बीच में विराम के क्रम भी चलते रहते हैं। फौजियों की टुकड़ी भी कूच के समय में बीच में सुस्ताती है। साथियों, ब्रह्म कमल की एक फुलवारी 80 वर्ष तक हर साल एक नया पुष्प खिलाने की तरह अपनी मंजिल का एक विराम निर्धारण पूरा कर चुकी। अब नई योजना के अनुसार नई शक्ति संग्रह करके नया प्रयास आरंभ किया जाना है। यह विराम प्रत्यावर्तन लगभग वैसा ही है जैसे वयोवृद्ध शरीर को त्याग कर नए शिशु के रूप में नया जन्म लिया जाता है और नए नाम से संबोधन किया जाता है। सभी तो नहीं, पर साथ में जुड़े लोगों को इसका संकेत था, इसलिए इन्हें भूतकाल के आश्चर्यजनक रहस्यों और भविष्य के अभूतपूर्व निर्धारणों के संबंध में अधिक कुछ जानने की उत्सुकता एवं जिज्ञासा उभरी। समय रहते उन्होंने प्रत्यक्ष पूछताछ करने की आतुरता प्रदर्शित की। सन 1990 का बसंत पर्व आने के कई महीने पूर्व आत्मीय जनों के हरिद्वार आने का तांता लग गया। आगमन का उद्देश्य वह लाभ उठाने का था जो किसी बड़े व्यवसायी के कारोबार में हिस्सेदार भागीदारी बन जाने वालों को सहज ही मिलने लगता है। अनुसंधान अन्वेषण भी एक कारण रहा। रहस्यों का पता लगाने का सहज कुतूहल भी इस उत्साह का निमित्त कारण हो सकता है। जो हो पिछले 6 महीने इसी उहापोह में बीते। इस बीच इतने प्रज्ञापुत्रों का आगमन हुआ जितना कि इस आश्रम के निर्माण से लेकर अब तक के पूर्व वर्षों में कभी भी नहीं हुआ। बहुसंख्य परिजनों के आगमन से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि जिज्ञासुओं ने आग्रहपूर्वक वह सब उगलवा लिया जो रहस्यमय समझा जाता है। वह सब उगलवा लिया। महत्वपूर्ण स्थानांतरों के अवसर पर सहज सौम्यता इसके लिए बाध्य भी तो करती ही है कि चलते समय तो गोपनीयता का आश्चर्य असमंजस का समाधान कर ही दिया जाए। सो कुशल क्षेम सहज आतिथ्य के अतिरिक्त ऐसा भी बहुत कुछ पूछा बताया गया जिनका तनिक दूर रहने वालों को अनुभव भी नहीं था। जो आ नहीं सके
उन्हें भी इन रहस्यमयी चर्चाओं की जानकारी प्राप्त करने से वंचित न रहना पड़े, यह विचार करते हुए आवश्यक रहस्यों को लिपिबद्ध कर देना उचित समझा गया, ताकि उपयोगी जानकारी से वे लोग भी वंचित न रहें जो अब तक न सही अगले दिनों संपर्क में आएंगे और अतीत के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। कारण कि इस रहस्योद्घाटन में उनका भी तो ऐसा लाभ सन्निहित है जो सफल लोगों के, महामानवों के, सहचरों को सहज मिलता रहता है। अनुमान सभी को यह था कि इस तंत्र को प्रायः सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का प्रथम दिन वसंत पंचमी है, तो उस मुहूर्त को विशेष महत्व देने वाले आगंतुकों की संख्या निश्चय ही पहले दिनों की अपेक्षा निश्चित रूप से अधिक रहेगी। हुआ भी ठीक ऐसा ही। आश्रम की परिधि और आगंतुकों के लिए साधनों की तुलनात्मक दृष्टि से कमी होने के कारण शांति कुंज के आश्रमवासी इस तात्कालिक समस्या से निपटने में जुट गए। भूमि न मिल सकी तो जितना स्थान पास में था उसे बहुमंजिला और सघन बनाया गया। लगभग सारा काम श्रमदान से हुआ और जितनों के लिए जगह थी उससे प्रायः जितनों के लिए जगह थी उससे प्रायः ढाई तीन गुनों के लिए जगह बना दी गई। भोजन व्यवस्था के लिए बड़े आधुनिक यंत्रोपकरण नए सिरे से लगाए गए और ऊपरी मंजिल पर बने भोजनालय से नीचे खाद्य पदार्थ लाने के लिए एक गुड्स लिफ्ट को फिट किया गया। बिछाने के लिए फर्शों का अतिरिक्त प्रबंध किया गया। फिर भी असुविधा रहने की आशंका थी, पर काम किसी प्रकार चल गया, जैसे कि ईश्वर पर आश्रित लोगों का चल जाया करता है। फिर भी चल जाया करता है। इस बार बसंत पर्व न केवल आयोजन की दृष्टि से वरन स्वजनों के साथ आत्मीयता भरे परामर्श देने की दृष्टि से भी अनुपम रहा। लोगों ने ऐसा कुछ पाया जिसकी आशा या संभावना कदाचित थोड़ों को ही रही होगी। सुनना अधिक, कहना कम, करना अधिक, बताना कम, सिखाना कम, सीखना अधिक। जिनकी जीवन शैली रही हो वे इतने गंभीर प्रसंगों को इतनी सरलता पूर्वक बता देंगे। इस स्थिति का प्रावधान पाकर आगंतुकों में से अधिकांश को भारी संतोष हुआ। प्रश्नों की, जिज्ञासुओं की जड़ी लगी रही। इतनों को एक व्यक्ति इतना कुछ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बता सकता है, यह प्रसंग भी अपने आप में अद्भुत रहा। अधिकांश जिज्ञासुओं ने एक जिज्ञासा प्रधान रूप से प्रकट की कि साधन रहित एकाकी व्यक्ति सीमित समय में इतने भारी और इतने व्यापक काम कर सकता है।
इसका रहस्य क्या है? पूछने वालों को इन सर्वविदित बातों का तो पता ही था जो कानों से सुनी और आंखों से देखी गई हैं। मूल प्रश्न था, युग चेतना उभारने वाला इतना साहित्य कैसे सृजा गया? मूल प्रश्न था। उसका अनेक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन प्रसार कैसे संपन्न हुआ? इतना बड़ा परिवार कैसे संगठित हो गया? इसमें 5 लाख पंजीकृत और इससे 5 गुना अधिक सामयिक स्तर पर सम्मिलित उच्च स्तरीय व्यक्तियों का समुदाय जुड़ता चला गया और साथ चलता रहा। एक व्यक्ति के तत्वाधान में 2400 आश्रम देवालय कैसे बन सके? शांत कुंज, ब्रह्मवर्चस्व, गायत्री, तीर्थ धाम जैसे बहुमुखी सेवा कार्य में संलग्न संरचनाओं की इतनी सुव्यवस्था कैसे बन सकी? सुधारात्मक और सृजनात्मक आंदोलन को देशव्यापी विश्वव्यापी व्यवस्था कैसे बन गई? रोता आए हंसता जाए वाला उपक्रम अनवरत रूप से कैसे चलता रहा? आदि आदि ऐसे विदित अविदित अगणित क्रियाकलाप इन 80 वर्षों में घटित हुए हैं, जिनको इतने सुचारू रूप से चलाने की सूत्र संचालक जैसे एक नगण्य एवं साधारण से व्यक्तित्व से आशा ही नहीं की जा सकती। फिर भी वे कैसे संपन्न होते चले गए? जड़ी बूटी चिकित्सा पर आधारित आयुर्वेद की नए सिरे से शोध कैसे बन पड़ी? वह मनोरोगों के निवारण और मनोबल के संवर्धन की ब्रह्मवर्चस्व प्रक्रिया कैसे चलती रही? 7 पत्रिकाओं का संपादन संचालन एकाकी प्रयास से कैसे चल पड़ा? लाखों शिक्षार्थी हर वर्ष प्रशिक्षण पाने से किस प्रकार लाभान्वित होते रहे? सृजनात्मक आंदोलनों को इतनी गति कैसे मिल सकी जितनी कि अनेकानेक संगठन और समुदाय भी नहीं उपलब्ध कर सके? उपर्युक्त प्रत्यक्षदर्शी कृत्यों को जिन्होंने अंकुरित, पल्लवित और फलित होते देखा है, उनका समाधान एक उत्तर से हुआ है कि सर्वशक्तिमान सत्ता की इच्छा और प्रेरणा के अनुरूप अपने व्यक्तित्व, कर्तव्य, मानस और श्रम को समर्पित कर सकने वालों से ऐसा कुछ बन पड़ना तनिक भी कठिन नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी के ईंधन के अंबार से मिल जाने पर प्रचंड अग्निकांड बन सकता है। पारस को छूकर लोहे का सोना बनने वाली उक्ति प्रसिद्ध है। फिर भगवान के साथ रहने की, सर्वतोभावेन जुड़ने वालों की स्थिति वैसी क्यों नहीं हो सकती जैसे कि बिजली के विशाल उत्पादन केंद्र के साथ जुड़ जाने पर छोटे मोटे यंत्र उपकरणों की होती है और वे सहज ही चलते रहते हैं। बताया जाता रहा है कि यह सब कुछ मात्र कठपुतली के खेल की तरह होता रहा। श्रेय लकड़ी के खिलौने को नहीं, बाजीगर की उस कलाकारता को मिलना चाहिए जो पर्दे के पीछे रहकर उंगलियों में बंधे तारों के सहारे अद्भुत हलचल करके उन्हें चलने लायक बनाता और नचाता रहता है। कुछ का समाधान तो हो गया, पर हजारों जिज्ञासु संदेह ही प्रकट करते रहे और पूछते रहे कि जब लाखों की संख्या में गिने जा सकने वाले भगवत भक्त गई गुजरी उपहासास्पद
अवांछनीयताओं के बीच ही जीवन व्यतीत करते हैं, तब एक व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जिससे उसे भगवान के अनुदान अनुग्रह, द्रौपदी को वस्त्र, सुदामा को गुरुकुल, नरसिंह मेहता को हुंडी तथा हनुमान अर्जुन जैसे किन्हीं विरलों को भगवत सखा होने के रूप में मिले। संदेह सही भी था, पर जो उत्तर दिया गया वह भी कम समाधान कारक नहीं था। पात्रता के अनुरूप उपलब्धियों का हस्तगत होना एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हर कहीं चरितार्थ होते देखा जा सकता है। खोटे सिक्के ही सर्वत्र ठुकराए जाते हैं। खरे सोने की कीमत तो कहीं भी उठाई जा सकती है। भगवान से जो अपना स्वार्थ साधना चाहता है वह प्रपंची पाखंडी तो सदैव भगवान को उलाहना देने और निरंकुश कहते रहने की शिकायत रहती है। जिसने अपना सब कुछ पति के सामने सौंप दिया, उस पत्नी को अपने पति की समूची संपत्ति, सहायता और सद्भावना मिलकर रहती है। सृष्टा की एक ही अपेक्षा है कि सुर दुर्लभ मानव तन तथा जीवन पाने वाला प्राणी उपलब्ध विभूतियों के सहारे सृष्टा के विश्व उद्यान को हरा भरा रखने के लिए वफादार माली की भूमिका निभाए तो कोई कारण नहीं कि उसे आत्मसंतोष, लोक का सम्मान, श्रेय, यश तथा स्वामी का समुचित अनुग्रह अनुदान प्राप्त न हो। इस तथ्य की परीक्षा करनी हो तो संसार में जन्मे अब तक के महामानवों की जीवनचर्या को साक्षी देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। पुण्य और परमार्थ को उस बीज की तरह विकसित होते देखा जा सकता है जो आरंभ में राई के बराबर होता है, पर कुछ ही समय में विशालकाय बरगद वृक्ष की तरह उत्कर्ष के उच्च शिखर तक जा पहुंचता है। ईश्वर का अजस्त्र अनुदान प्राप्त करने का एक ही तरीका है और रहेगा कि स्वार्थ को परमार्थ में बदल दिया जाए, धर्म धारणा और सेवा साधना को जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया जाए। भिखारी बनकर नहीं, उदार चेता दानवीर बनकर भाग्यवान के दरवाजे पर पहुंचा जाए और अनुदान का प्रतिदान असंख्य गुनी मात्रा में वापस लौटाया जाए। साधना से सिद्धि प्राप्त होने के रहस्य का उद्घाटन करने के इच्छुकों में से प्रत्येक को यही जताया और जनाया गया है कि सत प्रवृत्तियों के संवर्धन हेतु अपने को प्रखर, प्रामाणिक, साहसी और उदार चेता बनाया जाए तो उतने भर से अनेकानेक कर्मकांडों की आवश्यकता पूरी हो जाती है और बदले में वह मिल जाता है जो सच्चे भगवत भक्तों को मिलना चाहिए। सच्चे भगवत भक्तों को मिलना चाहिए। साधना अपने आप को संयमी और सुसंस्कृत बनाने की जाती है। इसके लिए सृष्टा की एकमात्र इच्छा को पूरा करना पड़ता है कि संयमशील, उदार चेता स्तर का परमार्थ परायण जीवन जिया जाए। साधु, ब्राह्मण, संत, सुधारक और शहीद इसी स्तर के होते रहे हैं
उनकी साधारण सी पूजा उपासना भी तिल से ताड़ और राई से पर्वत बनती देखी जा सकती है। ईश्वर समर्पित मनुष्य ही देव मानव कहलाते हैं। ईश्वर समर्पित व्यक्ति ही, मनुष्य ही देव मानव कहलाते हैं और उन्हीं में वे सिद्धियां, विभूतियां प्रकट होती हैं जिनके बारे में एक व्यक्ति के माध्यम से बन पड़े अनेकानेक महान कार्यों की चर्चा एवं पूछताछ की जाती है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगले वीडियो में स्वाध्याय सत्संग के क्रम में आपको पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 11 से माथा पच्ची निरर्थक नहीं गई। ओम शांति।